जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी का टेस्ट पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। 50 में से आपका कितना सही होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। 5 सेकंड के अंदर में आपको जो भी करेक्ट आंसर लग रहा हो आप उसको टिक कर सकते हैं। 5 सेकंड के बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नमक का दरोगा नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रश्मि नामक काव्य के रचयिता कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नामक नाटक के लेखककार कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र, रंगभूमि, कर्मभूमि नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें नामक काव्य के रचयिता कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चितंबरा और स्वर्ण किरण नामक काव्य के लेखक कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मधुशाला नामक काव्य के रचयिता कौन हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंडी। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी किसको बोला जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बघेली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, उ का उच्चारण स्थान है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होस्टय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, आम कैसा शब्द है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूढ़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ि शब्द कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फारसी शब्द हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, निम्न में से कौन सा कारक है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, घी में कुछ मिला है, वाक्य में कुछ क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यह आप ही का है, वाक्य में आप क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में तद्भव शब्द को चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाज।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में से तत्सम शब्द को चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धैर्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में से तत्सम शब्द को चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तुरंग किसका पर्यायवाची है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्व। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज किसका पर्यायवाची है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विषाद का विपरीतार्थ क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, व्यभिचारी का विपरीतार्थ क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाचारी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, परमेश्वर में कौन सी संधि है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, परमार्थ में कौन सी संधि है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, समय सिंधु चंचल है भारी में कौन सा अलंकार है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी में कौन सा अलंकार है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रांतिमान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्लेष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलावे में कौन सा अलंकार है?
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाय राम कैसे खेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक, में कौन सा रस है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करुण रस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घृणा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रति किसका अस्थायी भाव है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, में कौन सा रस है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अद्भुत रस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार कितने रस थे? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नराधम में कौन सा समास है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म धारक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भला और बुरा में कौन सा समास है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।